आप देख रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल, आवाज आपकी। हॉस्पिटल में बेटी के जन्म लेते ही पति ने पत्नी को छोड़ा। आर्य समाज मंदिर में शादी और फिर कोर्ट मैरिज के 5 साल के समय अंतराल में एक विवाहिता ने जब हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म क्या दिया, पति विवाहिता पत्नी को छोड़कर ही चला गया। जहां बेटी के जन्म पर मां की चीख निकल पड़ी। इस मां का कलेजा यही बोल पड़ा कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना दी जाए। आखिर अपने साथ हुए अन्याय को लेकर न्याय की दरकार को कन्नौज पहुंची विवाहिता ने जिले के पुलिस कप्तान से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर की रहने वाली पूनम मिश्रा ने बताया, कन्नौज के रहने वाले एक शख्स के साथ बीते 5 वर्षों से लव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बीती 21 नवंबर 2020 को आर्य समाज मंदिर में शादी और उसके बाद कोर्ट मैरिज भी हुई। पति द्वारा 2 वर्षों तक अपने घर पर भी रखा गया, जिसके बाद 2.5 सालों तक किराए के मकान में रहे। पूनम ने बताया कि गर्भवती हुई तो युवक ने बच्चे को पालने का वायदा भी किया, लेकिन बीती 31 मई 2025 को जब हॉस्पिटल में एक बेटी ने जन्म लिया तो उसका हमसफर उसको अस्पताल में ही छोड़कर भाग गया। फोन से संपर्क करने पर युवक का फोन भी स्विच ऑफ बताने लगा। कन्नौज पहुंची पूनम जब शख्स और उसके परिजनों से मिली तो उन लोगों ने बच्ची और मां दोनों से रिश्ता तोड़ते हुए अपनाने से मना कर दिया। अपनी फरियाद लेकर कन्नौज महिला थाना में सुनवाई न होने पर पूनम जिले के एसपी विनोद कुमार के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। यहां एसपी ने पूनम के मामले को संज्ञान में लेकर जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कन्नौज से राजेंद्र सिंह धुआधार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूनम मिश्रा। पूनम कहाँ की रहने वाली है? हम कानपुर में रहते थे, उसमें घड़ी फैक्ट्री में। तो रामजी दुबे हमारे नंबर पता नहीं कहाँ से मिला, कहाँ से क्या किया, चुराया, किससे मांगा, क्या किया हमें नहीं पता। मेरे घर में आया, मेरी पहले जहाँ शादी फिक्स हो गई थी वहाँ शादी मेरी तुड़वा दी। मेरे पापा से बोला कि शादी कर दो, हम मेडिकल लाइन के स्टूडेंट है, मैंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया। इसको मेरा नंबर हैलेट से मिला था, हैलेट LLR कानपुर में, वहाँ से मेरा नंबर चुराया, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद से फिर ये मेरे घर आया, इसने मेरी शादी तुड़वा दी और शादी तुड़वाने के बाद इसने बोला कि 1 साल का हमें टाइम दो और हम इससे शादी कर लेंगे। तो पापा बोले कि हम ऐसे भरोसा नहीं करते, तो इसने मुझसे कोर्ट मैरिज करी। फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद इसने 2 साल मुझे घर में रखा, उसके बाद 2.5 साल तक मुझे रेंट पे रखा। 13 सितंबर को इसने मुझे लखनऊ बुलाया, 15 दिन साथ में रहा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने इसको 5 महीने तक पूछा कि बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए कि नहीं, तो इसने बोला चाहिए चाहिए। जब 6 महीने पूरे हो गए तो 7वें महीने इसने पैसा देना, बातचीत करना सब बंद कर दिया। और जो लखनऊ की लड़की है प्रिया, उससे बात करता है और जिस भी नंबर का मुझे पता चलता है तो दूसरी सिम ले लेता है, दूसरी लड़की से बात करने लगता है और मुझसे बोलता है कि मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इनकी मम्मी मुझसे 25 लाख रुपए डिमांड करी, बोला कि 10 लाख रुपए पहले लेके आओ, 15 लाख रुपए पहले बाद में लेके आओ, तब तो मेरे घर में रह सकती हो, नहीं तो सोचना मेरे घर में नाग रहते, नाग नहीं रह पाओगी, ऐसे बोला। फिर रामजी दुबे ने हमसे झूठ भी बोला कि हमारी TT में नौकरी लग गई है, 3 महीने बाद हम तुम्हें सैलरी देंगे। और जब 3 महीना पूरा हो गया तब बोला कि अब 3 महीने और हो जाएंगे तब देंगे। तब तक बिटिया की डेट आ गई। तो हम 12 मई को यहाँ कल्याणपुर कोतवाली में आए, तब इन्होंने बोला कि डिलीवरी हो जाएगी तो साथ रख लेंगे। और डिलीवरी होने के बाद में हमें और बिटिया को अस्पताल में छोड़ा है, साथ नहीं रख रहे, पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे कि आपके पति कहाँ के रहने वाले? मेरे पति मकरन नगर कुतलुपुर, पुत्र शंभू दयाल दुबे। आप कहाँ पर आई थी? अभी हम यहाँ महिला थाना आए थे जहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे हमें 112 डायल करना पड़ा। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको जैसे बहू को रखा जाता है वैसे रखे हमारी बिटिया, हमें जान का खतरा है इनके घर से। 31 मई को दिया रामा हॉस्पिटल में, 31 मई को 12 बजे रात में। आपने डायरेक्ट 112 को फोन किया, पुलिस मौके पर आ गई? हाँ, पुलिस मौके पे आ गई, पुलिस ने सहायता करी, पर महिला थाना में मेरी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, न सुनवाई हुई है। तभी मैंने 112 पे डायल किया और हमें धमकी देते कि तुम्हें मरवा दूंगा, भीख मंगवा दूंगा, तुझे और तेरी बेटी को नहीं रखूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और जो TT बन के इन्होंने मुझे 6 महीने तक चूतिया बनाया उसकी स्क्रीनशॉट प्लस रिकॉर्डिंग भी है। दूसरे फोन से ट्रेन की आवाज सुना करके बोलता था कि मैं ट्रेन में हूँ, जबकि ये ट्रेन में नहीं था, अपने घर में है। और इसकी माँ ने मेरी शादी का पता चलने के बाद में इसको बोला कि बेदखल कर दिया, और बेदखल करने के बाद भी घर में रहता है, अच्छे से खाता है, अच्छे से सोता है, बस हमसे बात नहीं करता, बाकी लड़कियों से बात करता। इनकी मम्मी ने इसलिए बेदखल कर दिया
ताकि मेरी बिटिया को कुछ भी ना मिले। मेरे बोल नहीं, लड़के को बेदखल कर देंगे, घर भेज देंगे, और नेहा को कुछ भी नहीं देंगे, मतलब हमें और ना मेरी बिटिया को। और राम जी हमें ना तो बात करते, 10 दिन हो गए ना बात करते, ना पैसा दे रहे, और बोल रहे मैं तुझे तलाक दे करके रहूंगा, तुझे साथ नहीं रखूंगा। अब तो मैं 20 हो गए आपको शादी की? 2020 में शादी करी थी, 5वां साल चल रहा है।